नमस्कार, मैं हूं पूजा और आप देख रहे हैं अलर्ट भारत न्यूज। खबरों पर जाने से पहले एक नजर डालते हैं टॉप हेडलाइंस पर। बजरंग सेना मेवाड़ ने कार्डो की होली जलाकर किया वैलेंटाइंस डे का विरोध। वैलेंटाइन डे को भारतीय सनातन संस्कृति को दूषित करने का षड्यंत्र बताया। गेहूं से भरा ट्रक अनियंत्रित होकर पलटा, ट्रक के नीचे दबने से चालक और खल्लासी हुए घायल। पारस हॉस्पिटल ने वेरिकोज वेन से पीड़ित महिला का किया सफल इलाज। तो ये थी हेडलाइंस और अब खबरें विस्तार से। बजरंग सेना मेवाड़ ने मंगलवार को सूरजपुर चौराहे पर कार्डो की होली जलाकर वैलेंटाइंस डे का विरोध किया। वैलेंटाइन डे के विरोध स्वरूप मंगलवार को उदयपुर में बजरंग सेना मेवाड़ ने सूरजपुर स्थित पुराने कंट्रोल रूम के बाहर वैलेंटाइन डे के कार्डो की होली जलाई और विरोध प्रदर्शन किया। इस अवसर पर बजरंग सेना मेवाड़ के प्रमुख कमलेंद्र सिंह पवार ने कहा कि वैलेंटाइन डे भारतीय सनातन संस्कृति को दूषित करने का षड्यंत्र है, जो हमारी नई पीढ़ी को भोगवादी संस्कृति की ओर ले जा रहा है। संस्कृति संरक्षण के लिए इसका विरोध जरूरी है। जहां एक और वैलेंटाइन डे को लेकर युवाओं में इतना क्रेज नजर आता है, वहीं दूसरी ओर बुजुर्ग माता पिता अकेलापन काट रहे हैं। इसी विरोधाभास पर भी विचार करना जरूरी है। यह स्थिति इस बात को जाहिर करती है कि युवा पीढ़ी नैतिक मूल्यों और सेवा संकल्पों से विमुख होकर भोगवादी संस्कृति की तरफ आकर्षित हो रही है। ऐसे में बजरंग सेना ने पाश्चात्य संस्कृति की ओर ले जा रहे इस वैलेंटाइन डे का विरोध करते हुए युवाओं को अपनी संस्कृति के प्रति जागरूक करने का प्रयास किया। बजरंग सेना मेवाड़ ने विशेष करके जो पाश्चात्य संस्कृति पर हो रहे हमले उसके विरोध स्वरूप आज वैलेंटाइन डे कार्डो की होली जलाते हुए उसका प्रदर्शन करते हुए हम लोगों ने युवाओं को संदेश देना चाहा कि हम लोग कोई प्रेम के विरोधी नहीं हैं। हम भी हमारा भारतवर्ष जिस तरह से प्रेम के रूप में पूछा जाता है और माता पिता का प्रेम होता है, भाई बहन का होता है, पति पत्नी का प्रेम होता है और भी जो प्रेम करने वाले लोग हैं। देखिए हमारे यहाँ तो पूरा भारतवर्ष ही जिस संस्कृति से भरा हुआ है वो प्रेम का प्रतीक माना जाता है, किंतु जिस तरह से हमारे बच्चों को बरला कर करके वैलेंटाइन डे का एक तरह से दे करके और उस तरह से फोड़पना जो लाया जाता है उसका हम लोग विरोध करते हैं। और हमारे लिए तो 365 दिन ही प्रेम के प्रतीक के दिन है, हम तो भारतवासी है। और इसको हम लोगों ने आज के दिन विशेष करके जिस तरह से हमारे पुलवामा के अंदर आज के दिन हमारे वीर सैनिकों को हमला हुआ और उस समय वो जो मारे गए उनको शहीदों को उनको याद करते हुए हम लोगों ने सच्ची श्रद्धांजलि उनको देते हुए युवाओं को ये संदेश दिया कि इसको भूलें, देश से प्रेम करें। प्रेम करना गलत नहीं है, लेकिन प्रेम की भावना अलग है, प्रेम को समझने वाले चाहिए। इसी को लेकर के हम लोगों ने प्रदर्शन करके विरोध स्वरूप कार्डो की होली जलाई और पुलवामा के जो शहीद हुए वीरों को उनको श्रद्धांजलि दी गई। आज हमने वैलेंटाइन डे के कार्ड जला के हमने विरोध किया बजरंग सेना मेवाड़ के द्वारा। हमने ये विरोध इसलिए किया कि हम प्रेम के इससे किसी के खिलाफ नहीं है। विरोध करने का रीज़न ये है कि आज के दिन में वैलेंटाइन डे हर व्यक्ति को याद रहता है, सब उसको मनाते हैं, अच्छा हम भी उसमें। लेकिन आज के दिन पुलवामा में जो अपने शहीद हुए, शहीदों को भी तो नमन किया जाए, उनको भी याद करना चाहिए। हमने बजरंग सेना के द्वारा शहीदों को नमन किया, उनको श्रद्धांजलि दे के किया। और हम चाहे कि हमारे मैसेज है कि शहीदों को नहीं भूला जाए, उनको याद किया जाए। वैलेंटाइन ठीक कहीं कहीं आज की तारीख में लोग कहीं की पिछड़ रहे हैं। आज की अपनी जो संस्कृति, हिंदू संस्कृति को याद किया जाए, इसी उपलक्ष्य में हमने ये कार्यक्रम किया। जय हिंद, जय भारत। ठीक। स्वास्थ्य के क्षेत्र में जहां पूरी दुनिया में नई नई तकनीकों का इजाद हो रहा है, वहीं मेवाड़ भी किसी से पीछे नहीं है, जिसका एक उदाहरण हाल ही में उदयपुर के पारस हॉस्पिटल में देखने को मिला। पारस हॉस्पिटल ने हाल ही में वेरिकोज वेन से पीड़ित एक 60 वर्षीय महिला का सफलतापूर्वक इलाज कर स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक नई वानगी पेश की है। पीड़ित महिला प्रभा शर्मा के दाहिने पैर में लंबे समय से दर्द, सूजन और खुजली की शिकायत थी। पारस हॉस्पिटल के डॉक्टर अभिषेक व्यास के मुताबिक हॉस्पिटल के कलर डॉपलर टेस्ट में सामने आया कि महिला वेरिकोज वेन्स नामक रोग से ग्रसित है, जिसकी वजह से उनके पैर के वॉल्व की सबसे लंबी नस निष्क्रिय हो गई है, जिससे निरंतर खून निकल रहा है और टखने के पास खून भी इकट्ठा हो गया, जिसकी वजह से पैर या नस में अल्सर भी हो सकता है या नस फटने की वजह से रक्तस्राव भी शुरू हो सकता है। इस समस्या का सटीक समाधान करते हुए डॉक्टर व्यास ने बताया कि मरीज को इंजेक्शन द्वारा लंबी नस में एक मेडिकल ग्लू लगाया गया, जिससे नस ब्लॉक हो गई। इस प्रक्रिया में खून का बहना बंद हो जाता है। डॉक्टर व्यास के मुताबिक ये बेहद सरल प्रक्रिया है।
इसका ना तो कोई साइड इफेक्ट है और ना ही इस दौरान मरीज को किसी तरह की चीरे, टाके या बेहोशी से गुजरना पड़ता है। मेरी बहुत मोटी मोटी नस फूल हो जाती थी, बहुत खुजली आती थी, धब्बे हो जाते थे, बहुत दर्द होता था पैर में। अब मुझे ऑपरेशन अच्छा हुआ है, डॉक्टर अभिषेक ने बहुत अच्छा ऑपरेशन किया है। मैं अपने पैरों चल के आई, अपने पैरों हॉस्पिटल से चल के गई। ये वेरिकोज वेन का ऑपरेशन था। वेरिकोज वेन जो क्या होती है, मैं पहले वो समझा देता हूँ। जो पाँव की नसें डायलेट हो जाती है और आपको बाहर से मोटी मोटी फूली फूली नसें दिखती है, उसी को हम वेरिकोज वेन्स कहते हैं। बहुत कॉमन बीमारी है, लेडीज़ में ज़्यादा होती है, या फिर जो लोग ज़्यादा देर तक खड़े रहते हैं उनमें ये ज़्यादा होती है। हमने जो अभी इलाज किया है उसका एक वीनासील ग्लू आया है, उससे हमने उसका इलाज किया है। और इस इलाज में ये है कि आप उसके तुरंत बाद भी आप डिस्चार्ज होके घर जा सकते हैं, अपना काम वापस शुरू कर सकते हैं। किसी तरह का बेड रेस्ट का ज़रूरत नहीं होता है। पुराने इलाज में स्टॉकिंग्स और बेड रेस्ट ज़रूरी होता था। नए इलाज में किसी भी तरह की स्टॉकिंग्स वगैरह पहनना ज़रूरी नहीं होता है। गर्मी का सीज़न है, स्टॉकिंग्स ज़्यादा देर तक लोग पहन नहीं सकते हैं, तो इसमें स्टॉकिंग्स की पहनने की भी ज़रूरत नहीं है। केवल 1 से 2 घंटे में हम इलाज के बाद घर भेज सकते हैं, क्योंकि इसमें किसी भी तरह का चीरा नहीं है। केवल आईवी कैनुला लगाने जितना होल होता है, उसी होल से सारा इलाज हो जाता है। तो किसी तरह का चीरा नहीं है, किसी तरह का टाँका नहीं है। तो नेक्स्ट 1 to 2 आवर्स में आप घर जा सकते हैं। ये एकदम सेफ़ है, किसी भी तरह का कोई साइड इफ़ेक्ट अभी तक डॉक्यूमेंटेशन में नहीं आया है और ये सेफ़ है बेसिकली। नगर निगम के वार्ड 40, 41 कानपुर मादड़ी तक सिटी बस चलाने की मांग को लेकर क्षेत्रवासियों ने जिला कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। क्षेत्रवासियों का कहना है कि हमारे वार्ड में दिन दिहाड़ी मजदूर, किसान, गरीब वर्ग के परिवार जो अधिकतर निजी कारखाने, सॉफ्टस्टोन कारखाने, कार शोरूम, उसके अतिरिक्त बड़ी बड़ी निजी कंपनियों में मजदूरी करने वाले परिवार निवास करते हैं। साथ ही उन्हीं परिवारों के छात्र छात्राएं विद्यालय महाविद्यालय में शिक्षा ग्रहण करने जाते हैं, जिनकी संख्या हजारों में है, जिन्हें निजी परिवहन का प्रयोग करना पड़ता है। निजी परिवहन वाले ऑटो चालक अधिक शुल्क या किराया वसूलते हैं और सभी क्षेत्रवासियों की आर्थिक स्थिति मजबूत न होने के कारण वो किराया देने में असक्षम है। क्षेत्रवासियों का कहना है कि हमारे क्षेत्र में निगम की ओर से कोई भी सरकारी परिवहन सेवा उपलब्ध नहीं है, जिसका फायदा ऑटो चालक उठाते हैं और इनसे अधिकतम शुल्क वसूल करते हैं, जिससे हम सभी क्षेत्रवासी इस समस्या से काफी परेशानी में है। पूरे उदयपुर सिटी में सिटी बस का संचालन कराया जा रहा है, लेकिन हमारा क्षेत्र को सिटी बस सेवा से वंचित रखा जा रहा है। क्षेत्रवासियों को सिटी बस सेवा से वंचित न रखा जाए और सिटी बस सेवा हमारे क्षेत्र तक लागू करवाई जाए, इसी मांग को लेकर क्षेत्रवासियों ने ज्ञापन सौंपा। अपनी समस्या लेकर, इस सिटी बस की समस्या लेकर यहाँ पर कलेक्ट्रेट में ज्ञापन दिया है मैंने। नगर निगम में भी इसी के साथ ज्ञापन दिया है महापौर साहब को। मैं उनको इस बात से अवगत कराना चाहता हूँ कि सिटी बस की हमारे को अत्यंत ज़रूरत है। बहुत लोग इससे प्रताड़ित हो रहे हैं। इस समस्या को लेकर बहुत लोगों को आने जाने में बहुत समस्या हो रही है। इसी कारण क्योंकि ऑटो वाले वसूली बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। 30 रुपये दर लेते हैं। यहाँ से हॉस्पिटल आने जाने में बहुत समस्या हो रही है। 30 रुपये जाने के, 30 रुपये आने के, 60 रुपये हो जाते हैं। हमारे जो लोग हैं वो कम से कम 300 रुपये कमाते हैं, 400 रुपये कमाने वाले दर है। दिन दिहाड़ी मजदूरी करते हैं वो लोग, और उनके लिए मतलब इतनी परेशानी से जूझना पड़ रहा है इसके चक्कर में। तो इसलिए मैं चाह रहा हूँ कि हमारे लिए भी सिटी बस रेगुलर चलाई जाए। हमारे लोगों को भी इस बात का लाभ मिलना चाहिए कि मतलब पूरे सिटी में चल रही है और हम लोग इससे विलम्ब है। हम लोग मतलब बिल्कुल विलुप्त हो गए हैं। हम लोगों पे कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। वार्ड 40-41 अभी कल परसों बात भी हुई थी। मैंने कल परसों विधायक साहब पार्षद महोदय को भी ज्ञापन दिया है इस कारण कि हमारे यहाँ पर भी सिटी बस का चलन हो। इसी वजह से मैं लगातार ज्ञापन दे रहा हूँ और जब तक इस सिटी बस नहीं चलेगी, मैंने इनको समय अवधि दे रहा हूँ। मैं आपके थ्रू इनको ये बताना चाहता हूँ, प्रशासन तक ये बात पहुँचाना चाहता हूँ। अगर 10 दिन की समय अवधि अंतराल में अगर ये काम हो गया तो ठीक है, नहीं तो मैं इस प्रशासन के खिलाफ उग्र आंदोलन पे उतरूँगा और मैं अपनी बात मनवा के रहूँगा। उग्र आंदोलन तो करूँगा ही करूँगा, साथ साथ इसके साथ आक्रोश भी करूँगा मैं, और भूख हड़ताल पे भी हो सकता हूँ। इसीलिए मेरी इस समस्या का समाधान किया जाए, मेरे लोगों को इसका फ़ायदा मिला जाए, सिटी बस चलाई जाए हमारे भी एरिया में। हम भी लोग हैं, हम लोगों को सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। 14 फरवरी के दिन ही 4 साल पहले जम्मू कश्मीर के पुलवामा में आतंकी हमला हुआ था। इस हमले में 40 जवान शहीद हो गए थे।
उन शहीद जवानों को श्रद्धांजलि देने के लिए कांग्रेस के नेता व कार्यकर्ता नगर निगम स्थित शहीद स्तंभ पर एकत्रित हुए और पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। कांग्रेसियों का कहना है कि आज का दिन इतिहास में काले दिवस के रूप में जाना जाता है। आज ही के दिन 4 साल पहले हमने हमारे देश के 40 जवानों को खो दिया था। आज श्रद्धांजलि देते हुए उन्हें नमन किया गया। पार्षद गौरव प्रताप सिंह ने कहा कि आज शहीदों को याद करते हुए हमने देश सेवा में तैनात सभी जवानों के अच्छे स्वास्थ्य और सलामती की कामना की। इस दौरान अजय पोरवाल, गिरीश भारती, रविंद्रपाल सिंह कप्पू, मदन सिंह बाबरवाल, बतुल हबीब, कौशल आमिटा आदि मौजूद रहे। आज हम सब कांग्रेस जन, सेवा दल और पार्षद साथी चौथी पुलवामा की पुण्यतिथि मनाने जा रहे हैं और जो देश में जो शहीद हुए उनके परिवार को संबल प्रदान करें और मैं देश में भाईचारा, एकता और आपसी प्रेम बना रहे। जो हमारे शहीद जो बॉर्डर पर लड़ाई लड़ रहे हैं वो सर्दी गर्मी बारिश में देश की रक्षा करते हैं, मैं उनको भी बहुत बहुत साधुवाद और उनका आभार प्रकट करना चाहता हूं। पुलवामा के हमले को आज 4 साल पूर्ण हो गए हैं। देश के उस काले अध्याय को, उस दिन को हम कभी नहीं भूल पाएंगे, न भुला सकते हैं। जो भी दिवंगत आत्मा हमारे सेना की जवान है, आशा करते हैं कि परमात्मा उनको अपने चरणों में शरण दे, उनके परिवार को हौसला दे। ये क्षति जो उनके परिवार को हुई है वो उसमें, उसी के साथ साथ कन्याकुमारी से हिमालय तक जो हमारे जवान सेना के तैनात हैं उन सभी के स्वास्थ्य की मंगल कामनाएँ करते हैं हम। साथ ही साथ आगे भी भाईचारे का जो संदेश हम सदियों से देते आए हैं, आतंक परस्तों से एक तरफ होकर हम सभी एक जाजम पे आकर उन आतंकियों से लड़ने की हिम्मत रखें और सेना के जवान जो खड़े हैं उनके लिए हम यही आशा करते हैं कि हमारे हर युवा वर्ग का हर इंसान ताकत बनकर उनके साथ उस सीमा पे हमारा मनोबल और हमारा उत्साह खड़ा है। आज हम सभी कांग्रेस जन, पार्षदगण और सेवा दल के साथी आज ही के दिन हमारे देश के पुलवामा हमले में जो शहीद हुए थे, आज हम सभी मिलकर उनको श्रद्धासुमन अर्पित कर रहे हैं और हमारे दिल में बहुत दुख है कि जो देश के सिपाही आज के दिन शहीद हुए हैं, जिनकी माताएं बहनें आज भी दुखी है, आज उनको हम सभी श्रद्धासुमन अर्पित कर रहे हैं और देश के लिए जिन्होंने जान दी है उनको सत नमन। धन्यवाद। अलर्ट भारत न्यूज के इस बुलेटिन में फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। आप बने रहिए अलर्ट भारत न्यूज के साथ। झीलों की नगरी उदयपुर में अरावली के हरे भरे पहाड़ों से घिरा सांची विला, जो आपके लिए लेकर आया है मॉडर्न अमेनिटीज के साथ 3 BHK डुप्लेक्स विला। यहाँ लग्जरी रूम, लिविंग हॉल, कार पार्किंग, टेरेस गार्डन, बालकनी और स्विमिंग पूल जैसी भव्य सुविधाएं मिलेंगी। ये विला चारों ओर से खुला और बेस्ट लोकेशन पर स्थित है, जहां से आप पूरे शहर का सुंदर नजारा देख सकते हैं। तो आज ही बसाएं अपने सपनों का आशियाना और बुक करें सांची विला। मनस्वी ऑटोमोबाइल उदयपुर संभाग का सबसे विशाल मल्टी ब्रांड कार वर्कशॉप अब अपने नए परिसर के साथ नए पते पर 200 फीट रोड, भैरवगढ़ के सामने टेक्नो ट्रू वैल्यू शोरूम के पास, जहां आपको मिलेगी हर कंपनी की कारों की जनरल सर्विस, रिपेयरिंग, जनरल पार्ट्स के साथ डेंटिंग, पेंटिंग, व्हील अलाइनमेंट, बैलेंसिंग, पॉलिशिंग, कलरिंग, वॉशिंग एक ही छत के नीचे। जी हाँ, चाहे मारुति सुजुकी हो या टाटा, हुंडई, फोर्ड, टोयोटा, BMW या ऑडी, सभी गाड़ियों की सर्विसिंग और रिपेयरिंग का कार्य कुशल कारीगरों द्वारा किया जाता है। RTO, एक्सीडेंटल, इंश्योरेंस क्लेम, कैशलेस सुविधा सभी उपलब्ध है। यहाँ आप पुरानी या खराब कार को कुशल कारीगरों द्वारा मॉडिफाइड भी करा सकते हैं। तो इंतजार किस बात का, आज ही आए हमारे नए परिसर में। मनस्वी ऑटोमोबाइल, 200 फीट रोड, भैरवगढ़ के सामने टेक्नो ट्रू वैल्यू शोरूम के पास, चित्रकूट नगर, उदयपुर। हमारा संपर्क नंबर है 8094240511 और 8306222690।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बड़गांव निवासी महिला ने मंगलवार को कलेक्ट्रेट पहुंचकर भूखंड पर कब्जा करने वाले और मारपीट करने वालों पर कार्रवाई की मांग को लेकर एसपी को ज्ञापन सौंपा। दरअसल बड़गांव निवासी ममता डांगी ने बताया कि वो बेतला खुर्द से वार्ड संख्या 1 की वार्ड पंच है। सोमवार रात को उसे सूचना मिली कि गांव के ही उदयलाल उर्फ परथा डांगी और उसके 2 बेटे संतोष डांगी और दुर्गेश डांगी वार्ड में जेसीबी के वहां लेकर पहुंच गए और एक भूखंड पर जबरन कब्जा करने की नियत से भूखंड पर साफ सफाई करवा रहे थे, जिस पर वह अपने 6 माह के बच्चे को लेकर मौके पर पहुंची और तीनों को जेसीबी चलाने के लिए मना किया, लेकिन वह नहीं मानी और गाली गलौज करते हुए मारपीट करने लगे और मारपीट के बाद तीनों मौके से फरार हो गए। इस पर ममता ने अम्मामाता थाने में मामला दर्ज करवाया, लेकिन पुलिस द्वारा आरोपियों के खिलाफ अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। इस वजह से आज कलेक्ट्रेट पहुंचकर एसपी को ज्ञापन सौंपा और अम्मामाता थाना पुलिस को आदेशित कर नामजद आरोपियों के खिलाफ कठोर से कठोर कानूनी कार्रवाई की मांग की। मैं प्रेम डांगी, वार्ड पंच रामगिरी बेतला खुर्द। मैं जब ये वारदात हुई, जब मैं होटल पे था, मेरे को इस चीज़ की जानकारी नहीं थी। ये जब मौके पे गए तो इनके साथ मारपीट हो रही थी, तो मैं होटल से वहाँ गया। तो तब तक ये भीड़ इकट्ठी हो रही थी, तो मैंने 100 नंबर पे फ़ोन करके जाब्ता बुलवाया। मैं वहाँ जब मौके पे गया तो उन्होंने उदयलाल, उसके दोनों लड़के और 4-5 जने और थे, ये मेरे सामने मैं गाड़ी से उतरा नहीं, उससे पहले मेरे साथ लट लेके मेरे को मारने के डोले। तो मैं वापस गाड़ी में बैठा, गाड़ी में बैठ के वापस में भीड़ ने जब अलग किया तो मैं बाहर निकला, तो मेरे साथ मुक्का-मुक्की ठोका ठोकी की और फिर जब मैं भीड़ ने हमारे को अलग कर दिया और इनके साथ धमकी देने लगे, मेरे को धमकी देने का, अब तू खुलेआम घूम के देखना। अब आज के बाद नहीं, तब उन्होंने संतोष डांगी ने मुझे खुलेआम धमकी दी कि अब तू खुलेआम घूम के देखना। अब तू उसने ऐसे कोई खुलेआम कोई धमकी दे सकता है क्या? जान का खतरा है इनसे। मेरे को संतोष डांगी से जान का खतरा है, जो सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। बीती देर रात जिले के आसपुर डूंगरपुर मार्ग पर गेहूं से भरा एक ट्रक अनियंत्रित होकर पलट गया। हादसे में ट्रक के नीचे चालक और खल्लासी के दबने से गंभीर रूप से घायल होने की सूचना है। घायलों को 108 की मदद से पुलिस ने जिला अस्पताल में भर्ती करवाया। जानकारी के अनुसार बीती देर रात को गेहूं से भरा एक ट्रक बांसवाड़ा से गुजरात के हिम्मतनगर की ओर जा रहा था। रास्ते में डीटीओ कार्यालय के निकट मनपुर घाटी के पास ट्रक अनियंत्रित होकर पलट गया। ट्रक के नीचे चालक सुखराम ननोमा और खल्लासी मांगीलाल डामोर निवासी तलवाड़ा दब गए। मौके पर ग्रामीणों की भारी भीड़ जमा हो गई। सूचना मिलने पर सदर थाना से एसआई सोबरन सिंह, हेड कांस्टेबल पोपटलाल मय जाप्ता मौके पर पहुंचे और ग्रामीणों की मदद से ट्रक के नीचे दबे चालक और खल्लासी को निकालकर 108 की मदद से जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां घायलों का इलाज जारी है। पुलवामा हमले में शहीद हुए जवानों की याद में डूंगरपुर के एमएमबी ग्रुप ने मंगलवार को सामान्य चिकित्सालय के ब्लड बैंक में रक्तदान शिविर का आयोजन किया, जिसमें 8 लोगों ने रक्तदान किया व 12 लोगों ने जरूरत पर रक्तदान के लिए रजिस्ट्रेशन करवाया। राज्य मंत्री शंकर यादव ने कहा कि एमएमबी ग्रुप डूंगरपुर ने जो आज का रक्तदान शिविर शहीदों की याद में रखा, वो काबिले तारीफ है। ग्रुप मस्तान बाबा की याद में लगातार जनहित के कार्य कर रहा है, जरूरतमंदों के लिए मदद कर रहा है और रक्तदान एक ऐसा दान है जिससे किसी को जीवन दान मिलता है और यह किसी फैक्ट्री में नहीं बनता, यह मानव शरीर में ही पाया जाता है। और एमएमबी ग्रुप लगातार मस्तान बाबा की यादें जनहित के कार्यों में आगे करता है। ग्रुप के सदर मकरानी ने बताया कि मंगलवार का रक्तदान शिविर शहीदों की याद में रखा गया, जिन्होंने अपने देश के लिए जान की कुर्बानी दी। हर कोई देश के लिए बॉर्डर पर नहीं जा सकता, लेकिन उनकी याद में रक्तदान कर आमजन को राहत जरूर पहुंचाई जा सकती है। मंगलवार के रक्तदान शिविर में नूर मोहम्मद मकरानी, आसिफ मुल्तानी, सफात हुसैन, जय भावसार, दक्ष शाह आदि मौजूद रहे। तो अलर्ट भारत न्यूज के इस बुलेटिन में आज के लिए फिलहाल इतना ही। अब दीजिए इजाजत पूजा को और आप बने रहिए अलर्ट भारत न्यूज के साथ। नमस्कार। आपके शहर डूंगरपुर में सभी प्रकार की जांच एक ही छत के नीचे। कृष्णा एक्सरे एंड लेबोरेटरी। हमारी सुविधाएं सेल काउंटर मशीन द्वारा सीबीसी जांच, मलेरिया, टाइफाइड, डेंगू एवं अन्य बुखार की जांच। फुली ऑटोमेटिक बायोकेमिस्ट्री एनालाइजर द्वारा ब्लड से शुगर, किडनी प्रोफाइल, लीवर प्रोफाइल, हार्ट प्रोफाइल एवं अन्य जांच सुविधाएं। हार्मोन्स एनालाइजर द्वारा थायराइड प्रोफाइल, प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन, विटामिन B12, विटामिन D3, एलर्जी के लिए सीरम, IgE लेवल,
व अन्य प्रकार की जांच सुविधा उच्च स्तरीय मशीनों द्वारा, साथ ही डिजिटल एक्सरे मशीन द्वारा सभी प्रकार के एक्सरे, ईसीजी एवं रक्त, मल मूत्र की जांच की जाती है। तो इंतजार किस बात का, फोन लगाए 9413118169 पर। घर से सैंपल लेने की सुविधा भी उपलब्ध। हमारा पता है कृष्णा एक्सरे एवं लेबोरेटरी, नए अस्पताल के सामने, डूंगरपुर। डॉक्टर आत्रेय नेत्र चिकित्सालय पिछले 24 वर्षों से डॉक्टर जे.पी. आत्रेय के नेतृत्व में एक ऐसा संस्थान जो देता है आंखों की कंप्यूटर एवं अत्याधुनिक मशीनों द्वारा जांच एवं नंबर निकालने की सुविधा, मोतियाबिंद के ऑपरेशन के बाद मोटे चश्मे से मुक्ति, इंट्रा ऑक्यूलर लेंस, इको रोल कंप्यूटर यूएसए द्वारा फिटिंग, कॉन्टेक्ट लेंस हार्ड, सॉफ्ट इको रोल कंप्यूटर द्वारा फिटिंग, काला पानी, मोतियाबिंद, नाखूना, नासूर आदि के ऑपरेशन माइक्रो सर्जरी द्वारा, निकॉन एंड जापान, जर्मनी द्वारा आयातित फेको मशीन द्वारा मोतियाबिंद का बिना टाके वाला ऑपरेशन, नेत्र बैंक एवं पुतली प्रत्यारोपण सुविधा, भैंगापन का कसरत एवं शल्य क्रिया द्वारा इलाज, 24 घंटे भर्ती सुविधा, माइनस के नंबर का चश्मा उतारने का ऑपरेशन, आरके एंड लेजिक, अति आधुनिक वातानुकूलित परामर्श कक्ष एवं ऑपरेशन कक्ष। परामर्श समय प्रातः 9 से दोपहर 2 बजे तक, दोपहर 4 से सायं 7 बजे तक, रविवार पूर्ण अवकाश। संपर्क डॉक्टर आत्रेय नेत्र चिकित्सालय 1920 प्रथम मंजिल, टाउन हॉल, लिंक रोड, कॉर्पोरेशन बैंक के पास, उदयपुर, राजस्थान। कॉल इट 25616000, मोबाइल नंबर 9829041330। उदयपुर संभाग में हीरो टू व्हीलर व्हीकल्स में अपनी खास पहचान रखने वाले रॉयल मोटर्स ने आपके सहयोग से 37 वर्ष पूर्ण कर लिए हैं। रॉयल मोटर्स कंपनी ग्राहकों के सहयोग और हमारे प्रति इस विश्वास को बनाए रखने के लिए आप सभी का धन्यवाद अर्पित करता है। हीरो कंपनी की सभी गाड़ियों का एकमात्र हीरो पॉइंट रॉयल मोटर्स पंचवटी, उदयपुर। यहाँ आपको मिलेंगे हीरो कंपनी के सभी मॉडल आकर्षक रंगों में खास ऑफर के साथ। देश के सभी लीडिंग बैंकों द्वारा फाइनेंस सुविधा के साथ एक्सचेंज सुविधा भी उपलब्ध है। हमारे यहाँ कुशल मैकेनिकों द्वारा सर्विसिंग व रिपेयरिंग की सुविधा भी उपलब्ध है। तो आज ही संपर्क करें रॉयल मोटर्स कंपनी पंचवटी, उदयपुर 7290072896 पर। आजादी के 75 वर्ष पूरे करने के उपलक्ष्य में 75वां अमृत महोत्सव मना रहा है। राजस्थान का नंबर 1 अफोर्डेबल हाउसिंग खिताब हासिल करने वाला वैदेही ग्रुप इस अवसर पर नागरिकों के लिए लाया है उपहारों की सौगात। वैदेही प्रीमियम हाउसिंग लाया है एक महा ऑफर, जिसमें फ्लैट के साथ पाइए 125 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी प्रति माह 20 सालों के लिए फ्री। इसके साथ ही दिवाली से पहले दिवाली ऑफर, जिसमें आप जीत सकते हैं पहला इनाम कार, दूसरा इनाम बुलेट, तीसरा इनाम इलेक्ट्रिक स्कूटी, चौथा इनाम एयर कंडीशनर और 5वां इनाम रेफ्रिजरेटर। तो किस बात का है इंतजार? बुक कीजिए और शिफ्ट कीजिए। अभी साइट विजिट कीजिए न्यू नवरत्न कॉम्प्लेक्स, बुआना बाईपास के पास, उदयपुर। स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर संपर्क कीजिए। धन्यवाद।